हाय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनीशन, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द एलिमेंट्स आर इंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट आर रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस एंड देन आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना चीज़ें हमें आज कवर करना है। मीन्स ये समझ लीजिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन ही है मैट्रिसेस पे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए डेफिनीशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग पहले डेफिनीशन इसका देखेंगे। हम लोग मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये हमें पढ़ना है स्टार्टिंग में, डेफिनीशन, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स की बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स। अगर एक सिंगल मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स लिखेंगे, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है तो उसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, प्लूरल इसका फॉर्म है मैट्रिसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। डेफिनीशन में क्या है, डेफिनीशन इसका बहुत ही सिंपल है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एक चीज़ हम लोग जानते ही हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या हम लोग जानते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो स्क्वायर अरेंजमेंट भी इसी में आ गया। स्क्वायर अरेंजमेंट भी किस में आ गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ही आ गया, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन किसका अरेंजमेंट हम लोग करेंगे ये हमें देखना है। इसके अंदर क्या चीज़ें रखी होंगी, तो इसके अंदर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स का। किसका अरेंजमेंट करेंगे, नंबर्स का अरेंजमेंट करेंगे। वो नंबर्स कैसे होंगे, या तो रियल नंबर होंगे या फिर कैसे नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स या कहिए इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ होगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट करेंगे इसके अंदर, नंबर्स का। नंबर्स में क्या नंबर यूज करेंगे हम लोग, या तो रियल नंबर या तो इमेजिनरी या कहिए कॉम्प्लेक्स, ये नंबर्स हम यूज करेंगे। नंबर्स के अलावा हम फंक्शंस भी यूज करेंगे। किसका अरेंजमेंट और करेंगे हम लोग, फंक्शंस का भी अरेंजमेंट करेंगे। फंक्शंस में जैसे आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसके अलावा भी और ढेर सारे फंक्शंस हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमें सिंपली इन्हीं सब का अरेंजमेंट करना होगा, और ये अरेंजमेंट एक डेफिनिट आर्डर में होगा। ये अरेंजमेंट क्या होगा, एक डेफिनिट आर्डर में। मीन्स पहले जिसको हमने रख दिया तो उसका पोजीशन फिक्स हो गया। अगर इसका पोजीशन आप चेंज कर रहे हो तो ये जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। आपने 11th क्लास में अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन में हम लोग क्या करते थे, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में जो ऑब्जेक्ट है उसका आर्डर बहुत ही रोल प्ले करता था। तो वैसे यहाँ पे भी है कि नंबर्स के आर्डर बहुत यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। अगर आर्डर इनका चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको मिल गया होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या मिला, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, नंबर्स या फंक्शंस का, ठीक है। और किस में होगा, ये डेफिनिट आर्डर में होगा। तो डेफिनेशन स्टार्ट कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट करना हमें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बगल में लिख लीजिएगा कौन से नंबर्स हम यूज करेंगे, या तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, जो भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। तो ये है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन डेफिनिट आर्डर। ठीक है, डेफिनिट आर्डर में करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन हम लोग यूज करेंगे इसको डेफिनिट आर्डर में बनाने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग नंबर्स को इंडिकेट करेंगे, या फिर कहिए आप वर्टिकल लाइंस में हम लोग नंबर को इंडिकेट करेंगे। फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा इज कॉल्ड, फुल स्टॉप अभी मत करिए, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया।
तो a rectangular arrangement of numbers, real numbers or complex number or functions in definite order is called a matrix. अब कोई एक एग्जाम्पल हम लोग लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। उसको एग्जाम्पल लिखने से पहले एक चीज़ हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये जो नंबर्स या फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर्स या फंक्शंस यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, डेफिनेशन कंप्लीट है। नंबर्स आर फंक्शंस, पहला पॉइंट है ये, नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर इंट्रीज। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रीज। एलिमेंट्स आर इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर्स या फंक्शन जो यूज कर रहे हैं उसका क्या नाम हम लोगों ने दिया? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या कहिए इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। तो अब मैट्रिसेस, या लिख लीजिए आप मैट्रिसेस, या ये ए मैट्रिक्स, कोई कुछ भी लिख लीजिए। मैट्रिसेस are denoted by capital letter of English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ABC to XYZ। अब इसका एग्जाम्पल कुछ देख लिया जाए, किस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे। जैसे हमने पहला लिखा मैट्रिक्स ए, हम क्या लिखने जा रहे हैं? मैट्रिक्स ए। तो कैपिटल ए हमने लिख दिया। मैट्रिक्स ए मैं लिखने जा रहा हूँ, एक कुछ नंबर्स का मैं अरेंजमेंट करूँगा यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। और भी मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, एक दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। इसमें देखिए -1 -i 3 2 + i, ये दूसरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया। एक मैट्रिक्स सी लिख रहा हूँ मैं, इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखा हुआ मैट्रिसेस का, जिसमें हम देख रहे हैं नंबर्स को हमने अरेंज किया हुआ। किसको अरेंज किया हुआ है? नंबर्स को। पहले में देखो तो सभी रियल नंबर्स हैं। सभी क्या है? सभी एलिमेंट्स या सभी इंट्रीज कैसे हैं? रियल नंबर्स। और दूसरे में देखिए तो यहाँ -i आ गया है, यहाँ पे 2 + i आ गया है। तो ये दो नंबर्स कैसे हैं? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। तो कोई भी अगर एक नंबर यहाँ पे इंट्रीज में या एलिमेंट्स में कोई भी एक नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हमें मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स, ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, या कहिए आप इमेजिनरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दो अभी मैट्रिक्स मैं आपको लिखवाऊंगा। रियल नंबर अगर सभी इंट्रीज, ऑल इंट्रीज रियल नंबर्स हैं, तो हम उसको रियल मैट्रिसेस बोलेंगे। दूसरा, अगर कोई भी इंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तीसरा देखिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सभी रियल नंबर्स ही हैं इंट्रीज में, तो ये रियल मैट्रिसेस हो गया। तो दो चीज़ पॉइंट करके लिख लीजिए। अब एक चीज़ लिख लीजिए रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस। रियल मैट्रिसेस में आप लिख लीजिए डेफिनेशन में कि इफ़ all entries या if all elements of matrix, if all elements of matrix are real numbers, then matrix is called real matrix। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में आप क्या लिखेंगे? if entries are imaginary numbers या if entries are complex numbers, then matrices are called complex matrices।
ठीक है, 2 हो गया मैट्रिसेस, ये आप जानते रहिए। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा स्पेशली, वो रियल मैट्रिसेस ही मिलेगा हमें। और अगर आर डी शर्मा वगैरह और भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बी सी ये हो गया। अगर एक और मैट्रिक्स डी मैं लिखूँ, जैसे यहाँ लिख दिया साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसके जो इंट्रीज है आप देख रहे हैं फंक्शंस हैं, है ना, फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, या यहाँ ई टू द पावर एक्स, कुछ भी आप कोई फंक्शन और यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल ऐसे जस्ट बनाया हूँ। तो ये हो गया कुछ मैट्रिसेस के एग्जांपल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, अगर इसमें मैट्रिक्स ए की बात करिए, मैट्रिक्स ए की बात, तो यहाँ देखिए पहला ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक 1 2 3, इस एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 4 5 6 इसको ज्वाइन करने वाला एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके अलावा और हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिल रहा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रहे हैं, जो एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है रोज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रोज। तो अब हेडिंग डाल लीजिए रोज, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे आप? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड rows of matrices, are called rows of matrices। और दूसरा हेडिंग डाल लीजिए कॉलम ऑफ मैट्रिसेस। क्या होता है? कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रोज कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रोज, ये फर्स्ट रो हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सेकंड रो। और यहाँ पे अगर देखिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, और दूसरा वाला क्या हो गया आपका? ये हो गया सेकंड रो। ऐसे यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये फर्स्ट रो हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सेकंड रो हो गया, और ये आपका हो गया थर्ड रो। ठीक है, इसमें 3 रोज हैं और इसमें 2 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं। ऐसे यहाँ पे कितने रोज हैं? तो यहाँ पे 3 रोज हैं। वर्टिकली अगर देखिए इस तरीके से वर्टिकल लाइंस में, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन हुआ, ये सेकंड वर्टिकल लाइन हुआ, ये आपका हो गया थर्ड वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल लाइंस को बोलेंगे कॉलम, जो एलिमेंट को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉलम्स का डेफिनेशन, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स of matrices constitute columns या are called columns of matrices, या आप are column से लिख लीजिए, are called columns। ठीक है, या are called columns of matrices। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ा, कुछ टर्म पढ़ा, उसको रिकॉल करते हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखिए पढ़ लिया? एक तो पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखो जो नंबर्स या फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्स आर एंट्रीज। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और कुछ और टर्म्स पढ़ा, रोज क्या होते हैं और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस जो होंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम, इसको C1 से डिनोट कर रहे हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट। और जो सेकंड कॉलम है उसको क्या लिख रहे हैं? C2। और थर्ड कॉलम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? C3 से। ऐसे रो जो फर्स्ट रो है उसको R1 से, और सेकंड रो को किससे डिनोट कर रहे हैं? R2 से।
तो इसमें 3 कॉलम्स हैं C1 C2 C3 और यहाँ पे 2 रोज हैं R1 और R2। ऐसे यहाँ पे देखो 2 रोज है R1 है और R2 है और यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम C1 हो गया और एक कॉलम क्या हो गया C2 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ 3 रोज हैं, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया और एक R3 हो गया। और कॉलम्स अगर देखिए तो 3 कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। ऐसे इसमें देखिए तो कितने रोज हैं, ये फर्स्ट रोज हो गया R1, ये सेकंड रोज R2 और ये थर्ड रोज R3। और ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम C1 हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया C2। इतना चीज़ें हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल्स में। रोज और कॉलम्स हम लोगों ने देखा, कौन से हमारे रोज हैं और कौन से हमारे क्या हैं कॉलम्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा, रियल मैट्रिसेस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो जिसकी इंट्रीज रियल नंबर, ऑल इंट्रीज अगर रियल नंबर है तो रियल मैट्रिसेस, अगर कोई भी इंट्रीज एक भी इंट्री अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अब हेडिंग डाल लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स, सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज हैं, कितने रोज हैं? m रोज और n कॉलम्स हैं, तो हम उसका ऑर्डर कहेंगे कि उस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m बाई n। कितने ऑर्डर का हो गया वो? m बाई n। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ 2 रोज हैं, पहले वाले मैट्रिक्स से में ध्यान दीजिए तो यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर को यहाँ कॉर्नर पे लिखेंगे बिलो। पहले रो लिखेंगे, कितने रो हैं? 2 रोज हैं, फिर ये क्रॉस वाला साइन लगाएंगे, इसको हम लोग यहाँ बाई पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको बाई। तो 2 बाई कितने कॉलम्स हैं? 3। तो 2 बाई 3 इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया A। ऐसे बताइए मैट्रिक्स B कितने ऑर्डर का होगा? पहले रो देखिए, कितने रो? 2 रोज। फिर कॉलम्स देखिए, कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स। तो 2 बाई 2 ऑर्डर का हो गया। ऐसे C मैट्रिक्स बताओ, C मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया? तो इसमें 3 रोज है तो ये 3 बाई कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का हो गया। इसका बताइए D का, इसमें कितने रोज? 3 रोज, तो 3 बाई और कॉलम्स कितने? 2 ही कॉलम है तो 3 बाई 2 ऑर्डर। तो इसमें लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में लेट ए मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns. Let a matrix has m rows and n columns. Then order of matrix, is कितना हो जाएगा? m by n। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m बाई n, या कहिए देन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m बाई n। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? रीड एज m बाई n, या सिंपली इसको लिखते हैं हम लोग m बाई n मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं हम लोग? m बाई n मैट्रिक्स, और सिंपली m बाई n मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है तो उसको आप चाहे पढ़िए कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, या आप कहिए m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये जैसे इसको पढ़ना है तो हम कहेंगे 3 बाई 2 मैट्रिक्स, या आप कहिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 2। ये आप समझ गए होंगे। ऑर्डर निकालना भी समझ गए होंगे। ऑर्डर निकालने में पहले रो देखा जाता है, उसके बाद क्या देखा जाता है? कॉलम्स। ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे? रो और बाई कॉलम्स। ठीक है। तो वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम कुछ जनरल मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ जनरल मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, जैसे 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, या 2 बाई 2 ऑर्डर का, या 2 बाई 5 ऑर्डर का। कुछ भी आपसे पूछा जाए तो जनरल मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं।
अब हम लिखने जा रहे हैं एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, 1 by 1 ऑर्डर का। 1 by 1 ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले रो, पहला जो नंबर है वो रो बता रहा हमें, दूसरा नंबर हमें कॉलम बता रहा। तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या है यहाँ पे 1। तो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 अगर हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसमें एक सिंगल एलिमेंट्स आएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं ए 1 by 1, जहाँ ए कोई रियल नंबर है। अगर रियल मैट्रिक्स की बात करिए, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसमें आप देख रहे हैं तो एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम। सेकंड, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, हमें 2 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ए इक्वल टू लिखेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जो एंट्री करेंगे हम लोग वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा। फिर यहाँ पे जो एंट्री करेंगे ये क्या होगा, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का होगा, और यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो क्या होगा हमारा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या क्या है। फिर से देखते हैं, ये हमारा कौन सा एंट्री होगा, ये फर्स्ट रो, पहले रो ही पढ़िए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और अगर इसको पढ़ना है तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसको पढ़ना है तो ये क्या हमारा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको पढ़ना है सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसके जगह हम कुछ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो ये हमने कोई नंबर एक दे दिया ए। अब इसके सब स्क्रिप्ट में पहले रो लिखेंगे, ये फर्स्ट रो का है तो 1 लिख दिया हमने, और ये फर्स्ट कॉलम का भी है तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, 1। अब यहाँ पे देखिए ए, ये फर्स्ट रो का है तो 1 लिख देंगे, पहले रो लिखते हैं, उसके बाद ये सेकंड कॉलम का है तो कॉलम में 2 लिख देंगे। तो पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया, A11 A12 मिला। ऐसे यहाँ पे ए लिख देंगे और सब स्क्रिप्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, पहले सेकंड रो है और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ऐसे यहाँ बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 by 2 ऑर्डर का। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा आपके। पहला वाला रो बता रहा है और दूसरा वाला क्या बता रहा, कॉलम। अब एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 का हमें लिखना, सपोज करिए 3 by 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पहला रो कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तीसरा रो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट रो में, क्योंकि टोटल 3 रोज हैं तो 3 रो कंप्लीट करेंगे। पहला रो कंप्लीट करिए, A11 हुआ, उसके बाद A12 हुआ। देखिए यहाँ कॉलम में कितने तक जाना है, 3 तक। जो दूसरा नंबर है वो हमें कॉलम बता रहा है, तो हम 3 तक ले जाएंगे, A13। पहला रो कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरा रो कंप्लीट करिए, दूसरा रो कंप्लीट करेंगे तो A2, उसके बाद यहाँ 1 पहला कॉलम हो गया, A2 फिर दूसरा कॉलम, A2 फिर तीसरा कॉलम। ठीक है, A23 है ये। ऐसे थर्ड रो को कंप्लीट करिए, A31 A32 और A33। ये कितने ऑर्डर का हो गया, 3 by 3 ऑर्डर का हमारा हो गया जनरल मैट्रिक्स कोई। अब अगर इसको पूछा जाए, ये बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, हमें ये क्या बता रहा है, तो आप इसको बताएंगे ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A23। A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। आप कोई भी मैट्रिक्स सपोज करिए, हमसे पूछा गया 2 by 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिखिए। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को A इक्वल टू लिख देंगे। हमें कितने रोज चाहिए, देखिए तो 2 रो चाहिए। तो पहला रो कंप्लीट करने जा रहे हैं, कितने कॉलम तक कंप्लीट करना है, 3 कॉलम तक। तो पहला रो कंप्लीट करिए,
A11, A12, A13, 3 कॉलम तक जाएंगे। 2 रो चाहिए, 1 रो और लिखिए, A21, A22 और A23। तो ये हमें क्या बता रहा मैट्रिक्स, 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स है ये, जिसमें एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये कुछ हो गए जनरल मैट्रिक्स। अब हम लिखने जा रहे हैं m/n आर्डर का कोई मैट्रिक्स। कितने आर्डर का, m/n आर्डर का मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, जनरल मैट्रिक्स कोई। तो मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n, मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n, इसको हमें लिखना है। तो इसको लिखने के लिए मैट्रिक्स से हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने रोज हमें बनाने हैं, कितने रोज, m रोज हमें बनाने हैं, और कॉलम्स कितने बनाने हैं, n कॉलम्स। तो स्टार्ट करिए, पहला रो कंप्लीट करिए। पहला रो कंप्लीट करने जा रहे हैं, A1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पहला कॉलम हो गया। फिर A1 ये हो गया दूसरा कॉलम हमारा, 2 लिख देंगे। A1 यहाँ हो गया तीसरा कॉलम, A13, ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, A1 फर्स्ट रो ही है तो 1 ही रहेगा सब जगह। और कॉलम देखो लास्ट में कौन सा कॉलम चाहिए, nth कॉलम, तो n कर दो यहाँ पे, ये हो गया A1n। ऐसे अब सेकंड रो कंप्लीट करो, A21, A22, A23, ऐसे लास्ट में A2n। ऐसे 3 वाला थर्ड रो, तो इस तरीके से लास्ट में पहुँचोगे तो कौन सा रो आपको मिलेगा, कितना रो बनाना हमें, m रो। तो AM1, फिर उसके बाद AM2, उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, AM3। ऐसे ही लास्ट में इसके नीचे क्या लिखोगे आप, AMN, क्या लिखोगे आप, AMN। और ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स आपने बना दिया, m/n आर्डर का मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, मैट्रिक्स तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं अब इसमें पूछूं, इसमें कोई एक जगह आपको मिलेगा ith रो, क्या मिलेगा, ith रो। ये जैसे फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है आपका, ऐसे कहीं पे ith रो होगा। जैसे आपसे कहा जाए 11th रो, 12th रो, तो ऐसे कोई क्या होगा, ith रो। i की जगह कोई वैल्यू होगा, इसी में से 1 to m। ठीक है, तो ith रो अगर कंप्लीट करने के लिए मैं कहूँ, तो यहाँ सपोज करो ith रो हमारा है, तो क्या लिखोगे आप, रो ith रो है तो ai। अब यहाँ पहला कॉलम ai1, फिर उसके बाद ai2, उसके बाद ai3, ऐसे लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ain। ठीक, ये हमारा क्या बता रहा है, ये जो इसको बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, ये हमारा बता रहा ith रो। ये हमें क्या बता रहा, ith रो। अब अगर ऐसे ही कॉलम वाले ध्यान दीजिए, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड वाला कॉलम है, ये हमारा थर्ड वाला कॉलम है, और ऐसे ये कौन सा कॉलम है, nth कॉलम। ith रो में हमने एलिमेंट क्या क्या देखा, हमने देखा ai1 है, ai2 है, ऐसे ai3 है, ऐसे लास्ट में हमें क्या मिला, ain मिला। अब jth कॉलम अगर मैं आपसे पूछूं, jth कॉलम बताइए इसमें कौन सा, jth कॉलम की एंट्री को फिल करिए। तो यहाँ पे कहीं jth कॉलम होगा हमारा, यहाँ कहीं क्या होगा, jth कॉलम होगा। jth कॉलम को हम लोग, jth कॉलम की एंट्रीज को हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ये पहला रो है तो a1 jth कॉलम है, पहला रो, और कौन सा कॉलम है ये, jth कॉलम, तो यहाँ a1j लिखेंगे, कॉलम वाले में j लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a2j। ऐसे यहाँ ith रो वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ तो रो i है, ai, और कॉलम में j, aij हो गया। ठीक है, और ऐसे लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, ai, ये mth रो है तो amj। ठीक है, ये हमारा हो गया jth कॉलम। ठीक, तो jth कॉलम की एंट्री हम लोगों ने क्या क्या देखा, a1j, a2j, ऐसे a3j, ऐसे लास्ट में हमें क्या मिला, amj। अब इसमें एक जगह हमें मिल गया, देखिए
ए आई जे एक एलिमेंट मिला हुआ है, इस पर फोकस करिए। किस एलिमेंट पे? ए आई जे वाले एलिमेंट पे फोकस करिए। तो ए आई जे जो है ये क्या है, इसको एक स्पेशल नाम हम लोग देंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ, ये हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ, कौन से रो का एलिमेंट है देखिए, तो ith रो एंड कॉलम में देखिए कौन से कॉलम का एलिमेंट है, तो jth कॉलम। ए आई जे को हम लोग क्या नाम देंगे, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो अब इसी मैट्रिक्स को हम बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो इतना बड़ा एक्सपेंड करके आपको दिख रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू वही जो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ए आई जे है उसी के फॉर्म में लिख देंगे। इसको लिखेंगे ए आई जे और यहाँ रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया ए आई जे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा, लेकिन अभी पूरा ये कंप्लीट सही से नहीं लिखा हुआ है। इसमें आई और जे पे कुछ कंडीशंस हैं और इसके कॉर्नर पे इसका आर्डर लिखिए, कितने आर्डर का है ये, m/n आर्डर का। अब आई और जे की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसको लिखना हमें, तो इसको कंप्लीट करिए आगे। ए आई जे वेयर आई की वैल्यू क्या होगा, आई देखिए आई रो है, ठीक है, आई रो है और रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाएंगे, m तक। तो i इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, m, ठीक है। और जे वाले पे पार्ट पे देखिए, एंड जे की वैल्यू ये कॉलम है, इसकी भी वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कॉलम देखो कितना कॉलम बनाना था, n कॉलम। तो j की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, n। अभी एक कंडीशन और छूटा हुआ है, ये जो i और j हैं वो कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, एंड i कामा j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, i की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू m है, तो 1 के बाद दूसरा नेचुरल नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे कहाँ तक पहुँचेंगे, m तक। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन हो गया मैट्रिक्स ए का। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये पूरा जो कंडीशन लिखा आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसको जब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा m/n आर्डर का। तो हम लोगों ने m/n आर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना सीखा। ए आई जे हमने एक देखा, एक एलिमेंट है जिसको हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक आज का हमारा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखेंगे किसी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और जितना आज हम थ्योरी कवर कर रहे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। m/n आर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, इसको देखना हमें। अब अगर आप ध्यान दीजिए कुछ एग्जांपल्स पे, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6, इसका आर्डर बता दीजिए, आप कितना होगा आर्डर। तो इसमें आप देखिए तो कितने आर्डर का है ये, पहले रो देखते हैं तो 2 रोज हैं, और फिर कॉलम्स देखते हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, तो 2/3 आर्डर का ये हो गया। अब अगर एलिमेंट की बात करिए तो देखिए काउंट अगर कर रहे हैं आप तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स। और अगर यही जो आर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिल रहा हमें, 6 ही मिल रहा। तो हमने यहाँ से देखा, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल्स लेकर के कर सकते हैं। आर्डर जो होगा, आर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा फार्मूला मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना है किसी मैट्रिक्स में जिसका आर्डर m/n है तो वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कोई हमने एक आपको मैट्रिक्स दिया जिसका आर्डर 5/4 है, कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 5/4 है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 20, दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, इक्वल टू कितना आ गया 20। इसका अपोजिट भी एक प्रॉब्लम है,
उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में आपके है। अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया गया 20 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 20 एलिमेंट्स, तो आप बताइए कितने मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसके एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो 20। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ा? पहला तो हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, पहला चीज़। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, रियल मैट्रिसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होता है। और फिर ऑर्डर पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। और m/n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट में लिखना सीख गए, aij, i रनिंग फ्रॉम 1 to m एंड j रनिंग फ्रॉम 1 to n। i j रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें कवर हुआ आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।